हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एलआईसी के निवेश प्लस प्लान के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको एलआईसी आपके अमाउंट को सेफ तरीका से शेयर मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड, म्यूचुअल फंड जैसे जगहों पर इन्वेस्ट करके आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। और दोस्तों, इस प्लान का खासियत है कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको पूरे लाइफ रिस्क कवर भी रहता है। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए एक बेहतर फंड मैनेजर एलआईसी की ओर से आपके पैसे को डाइवर्सिटी एरिया में यानी कि बहुत जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस प्लान के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, उस प्लान का नाम है निवेश प्लस प्लान, जिसका टेबल नंबर है 749। दोस्तों, बता दें कि इस प्लान का न्यू वर्जन 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था। और यह प्लान कहीं ना कहीं सबसे बेहतर होने वाला है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस का भी इसमें आपको कवर दिया जाता है। इसीलिए इसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान यानी कि यूएलआईपी प्लान भी कहा जाता है। दोस्तों, यह एलआईसी का पहला प्लान है जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट को शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया जाएगा और साथ में गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे में उसमें भी इन्वेस्ट किया जाएगा। और दोस्तों, बता दें कि इस प्लान का खासियत, इस प्लान में केवल आपको सिंगल टाइम प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करना है। और दोस्तों, बता दें कि आपके पैसे को एलआईसी पहला पार्ट को इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करती है और दूसरे पार्ट को इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे शेयर मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड, इन सभी जगहों पे। और उससे जो रिटर्न मिलता है वही आपको एलआईसी एक बेहतर तरीका से और सेफ तरीका से आपको पेमेंट करती है। तो आइए दोस्तों, हम इस प्लान के बारे में जानने से पहले इस प्लान का पहले टर्म एंड कंडीशन जानते हैं, फिर आपको एक इजी एग्जांपल के द्वारा समझाएंगे कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो लमसम अमाउंट आपको कितना दिन बाद कितना मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, इतना रिसर्च के लिए प्लीज एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा रिसर्च और समय लगता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बता दें कि इस प्लान को परचेज करने का मिनिमम एज 90 दिन का है। जी हाँ दोस्तों, आप 90 दिन के अपने बच्चे के नाम से भी ले सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि इस प्लान का बेसिक सम एश्योर्ड आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए जाते हैं। दोस्तों, बता दें कि पहला ऑप्शन में 1.25 टाइम योर सिंगल प्रीमियम पेमेंट का, और वहीं दूसरे ऑप्शन में 10 टाइम ऑफ योर सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन का, यानी कि एक में आपको कम रिस्क कवर मिलता है और दूसरे में आपको 10 गुना रिस्क कवर मिलता है। अब दोस्तों, बताते हैं कि सिंगल प्रीमियम पेमेंट का बात करेंगे। यदि अगर एक एग्जांपल बताते हैं तो कम वाला लेते हैं, जैसे कि 1 लाख का आपने इंश्योरेंस लिया तो आपको 1,25,000 का कवर मिलेगा। वहीं ऑप्शन 2 में 10 टाइम्स है, तो अगर आप 1 लाख का इंश्योरेंस लेते हैं यानी कि 1 लाख का प्रीमियम लेते हैं तो आपका रिस्क कवर 10 लाख का होगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 का डिफरेंट समझ चुके हैं। अब दोस्तों, बताते हैं कि पॉलिसी टर्म। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 पे पॉलिसी टर्म आपको बताएंगे। यदि आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो 10 साल से लेकर 25 साल तक के बीच में आप कोई भी पॉलिसी टर्म लेकर आप पेमेंट को भर सकते हैं। वहीं अगर दूसरा ऑप्शन लेते हैं 10 टाइम ऑफ योर सिंगल प्रीमियम पेमेंट का, तब आपके एज के वाइज आपको कहीं ना कहीं पॉलिसी टर्म मिलता है। दोस्तों, अगर आप 25 साल तक के हैं तो आपको 10 से लेकर 25 वर्ष का उम्र मिलता है। यदि आप 26 से 30 साल के बीच में हैं तो आपका प्रीमियम टर्म जो होगा 10 से 20 साल होगा। यदि आप 31 से 35 वर्ष के बीच में हैं तब आपका प्रीमियम 10 साल का होगा, यानी कि इतना दिन बाद आपका पूरा मैच्योरिटी फुल होगा। अब दोस्तों, बताते हैं कि इस प्लान का मैक्सिमम एज कितना है। तो दोस्तों, हमने 2 ऑप्शन का जिक्र पहले से करते आ रहे हैं। पहले ऑप्शन में आपको 70 साल का मैक्सिमम एज मिलते हैं, तो वहीं दूसरे ऑप्शन में आपको 35 साल का एज मिलते हैं, जैसे कि आपको हम पॉलिसी टर्म में बता चुके हैं।
अब चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि इस प्रीमियम में मिनिमम आप कितना का प्रीमियम ले सकते हैं। तो दोस्तों बता दें कि इसमें आप मिनिमम 1.25 लाख का प्रीमियम ले सकते हैं, लेकिन वही मैक्सिमम का बात करेंगे तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप अपने इनकम प्रूफ के अनुसार अपना लिमिट सेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब इस प्लान को परचेज करेंगे तब आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उसी 4 ऑप्शन में से आपको डिसाइड करना है कि कौन से प्लान में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए एक टेबल से आपको हम समझाते हैं। दोस्तों आप इस टेबल में देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न आपको फंड टाइप दिया जा रहा है राइट साइड में। वहीं आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में पहला फंड टाइप में बॉन्ड फंड है, दूसरा है सिक्योर फंड, तीसरा है बैलेंस फंड और चौथा है ग्रोथ फंड। दोस्तों यदि आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं, आपको ज़्यादा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न लेना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगा गवर्नमेंट फंड, ग्रोथ फंड। क्योंकि दोस्तों अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तब ही आप कैपिटल बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सबसे कम रिस्क लेना चाहते हैं, आप चाहते नहीं है कि हमारे पैसे पे थोड़ा सा भी कोई प्रेशर हो कहीं ना कहीं डाउन होने का, तो आप बॉन्ड फंड ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बॉन्ड फंड में आपका 60% जो पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कॉर्पोरेट डेब्ट में लगता है। वहीं आपका लगभग 40% जो होगा वो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में लगता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इक्विटी शेयर में आपका पैसा नहीं लगता है, जिसके वजह से आपका रिस्क जो होता है वो लो हो जाता है। वहीं दूसरा ऑप्शन है सिक्योर ऑप्शन, जिसमें आपका 45% जो है गवर्नमेंट बॉन्ड में लगता है, वहीं कॉर्पोरेट डेब्ट में लगता है, और बाकी का वहीं 40% जो है वो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में लगता है। और आपका वही नेट जो होता है वो 15% या मोर 50% देन आपका इक्विटी शेयर में लगता है, जिसकी वजह से आपका जो रिस्क होता है वो लो रिस्क से लेकर मीडियम रिस्क होता है। वहीं तीसरा है बैलेंस फंड, जिसमें आपका 30 से लेकर 70% आपका गवर्नमेंट कॉर्पोरेट फंड में लगता है, वहीं मनी मार्केट में 40%, और वहीं आप या तो 30% लगा दिया जाए या तो 70%। वहीं लिक्विडिटी आपको यहाँ पे इक्विटी शेयर में लगता है, जिसके कारण आपका रिस्क जो होता है वो मीडियम हो जाता है। और लास्ट में आपको मिलते हैं ग्रोथ फंड, जिसमें आपका 20% लेस देन आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में लगती है, 40% वहीं मनी मार्केट में, और बाकी का वही 40 से 80% के मध्य में आपका इक्विटी शेयर में लगता है, जिसकी वजह से रिस्क हाई हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा, इस टेबल के माध्यम से आप चूज कर सकते हैं कि मुझे कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों आपको LIC 4 बार मौका देती है कि आप अपने फंड को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका अमाउंट किस प्रकार से मल्टीपल होता है। दोस्तों हम इमेजिन करते हैं कि कोई व्यक्ति 30 साल के उम्र में इस प्लान को परचेज करता है। दोस्तों बता दें कि वो अपना जो पॉलिसी टर्म है 20 साल का सिलेक्ट करता है, वहीं पॉलिसी ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, तब उसके लिए कहीं ना कहीं सम एश्योर्ड अमाउंट 2 लाख का सिलेक्ट करता है। तो दोस्तों बता दें कि 20 साल बाद, यानी कि वो इंसान 30 की उम्र में पॉलिसी को लिया था, तो अगले 50 वर्ष में उसका मैच्योरिटी पूरा होगा, तब आपको उस समय इस फंड में हुए कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा लाभ, या उस टाइम के हुए जिस प्रकार से स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं परफॉर्म किया होगा, उस हिसाब से आपको मिलेंगे इसमें मैच्योरिटी फंड। आपको अगर एक इमेजिन करते हैं कि 8% का अगर इंटरेस्ट मिलता है आपको पर एनम, तो अगले 20 साल में आपका वो अमाउंट 8 से 10 लाख रुपए हो जाते हैं। दोस्तों बता दें कि इस फंड में अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना कहीं ना कहीं ये संभव नहीं है, क्योंकि उस टाइम का मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा ये उस समय के कैलकुलेशन के हिसाब से हो सकता है। फिलहाल इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो LIC के पोर्टल पे ये कस्टमर सर्विस से आप टॉक कर सकते हैं।
तो दोस्तों और बता दें कि अगर इनकेस आप इस पॉलिसी में डेथ कर जाते हैं तब आपको कहीं ना कहीं LIC दो मेथड परस्यूम करती है, या तो आपका फंड वैल्यू या तो आपका बेसिक सम एश्योर्ड ऑप्शन में जो आप प्रीमियम पे किए होंगे उसमें। जैसे कि मैं पहले ही बोला था कि आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, 1.25 टाइम्स ऑफ योर सिंगल प्रीमियम या 10 टाइम्स ऑफ योर सिंगल प्रीमियम का, तो आपको वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों बताते हैं कि आपको इसमें कुछ विड्रॉल का भी ऑप्शन मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो बीच बीच में आपको पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन मिलते हैं। यदि आप इस प्लान को परचेज किए तो प्लान के परचेज करने के आपके 6ठे साल से लेकर 10वें साल तक आप अपने पेमेंट का 15% निकाल सकते हैं। वहीं 10 साल से 15 साल के बीच में 20% आप विड्रॉल कर सकते हैं, और 16 साल से 20 साल तक ले 25%, और 21 साल से लेकर 25 साल तक 30%। और वहीं दोस्तों अगर आप किसी बच्चे के नाम से लिए हैं तब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा, तब आप उस कहीं ना कहीं प्लान के लिए वो बच्चा अप्रूवल होगा कि वो निकाल सकता है। दोस्तों आपको इसमें LIC गारंटेड एडिशन देती है। तो दोस्तों बता दें कि गारंटेड एडिशन आपके सिंगल प्रीमियम का 6 साल बाद आपके पैसे को कहीं ना कहीं 3% और ऐड करती है। वहीं 10 साल के बाद आपके सिंगल प्रीमियम का 4%, 15 साल के बाद 5%, वहीं 20 साल के बाद 6% और 25 साल के बाद आपको 7% गारंटेड एडिशन करती है। अब दोस्तों बताते हैं कि इस प्रीमियम को अगर आप लेते हैं तो कुछ आपको चार्ज देने होते हैं। वो कौन से कितने चार्ज हैं तो आप वो समझ लीजिए। दोस्तों इसमें एलोकेटेड चार्ज लगता है। अगर आप इस पॉलिसी को ऑफलाइन लिए हैं तो 3.30% यानी कि 3.30% का चार्ज देना होगा। वहीं ऑनलाइन लिए हैं तो 1.50 लगभग 1.5% का चार्ज देना होगा। वहीं दोस्तों इसमें और माइनॉरिटी चार्ज भी लगता है जो आपके प्रीमियम पे निर्भर करता है। अब दोस्तों बता दें कि इसमें फंड मैनेजमेंट का भी चार्ज लगता है जो आपके प्रीमियम का 1.35 हो सकता है सिंगल प्रीमियम पेमेंट का, और आपको और भी इसमें चार्ज लगते हैं 0.5 पर एनम का। वहीं दोस्तों इसमें आपको जब आप इसमें से फंड में से कुछ विड्रॉल करते हैं तब भी आप उससे में आपको चार्ज लगता है जो कि आपका लगभग 100 रुपये होते हैं पर आपके जितना आप उससे पैसे निकालते हैं। अब दोस्तों इसमें और कुछ आपको फ़ायदा